अरे वाह, तुम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी वापस आ गए। ये सब तो इनकी मेहरबानी है। ये हमें फिर से अपनी गाड़ी में लेके गए, अब फिर से वापस लेके भी आ गए। इस लक्ष्मी ने मेरे पति को ड्राइवर बना दिया और वो बेवकूफ बन भी गया। मैं खबर लेती हूँ उसकी। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए तो तुम्हें शाबाशी बनती है। जाओ बेटा, जल्दी से तैयार होकर आओ, पंडित जी अभी आते होंगे। ठीक है दादी। दादी माँ आप जानती हैं आज हम बहुत खुश हैं। आज अंग्रेजी हीरो ने सफर के दौरान हमारी बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने हमें वो इंटेल भी बोला। ओ, हम समझ गए, उसने तुम्हें इंटेलिजेंट बोला होगा। हाँ। वो तो तुम हो ही। अच्छा जाओ बेटा, तुम भी तैयार होकर आ जाओ। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों को खुश करने के लिए गोबर की उपले बना रही हूँ और तुम उस लक्ष्मी को गाड़ी में बिठा के घुमा रहे हो। गिन नहीं आई तुम्हें उस चश्मिश बदसूरत को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए? बस करो ऐश्वर्या, मैं उसे घुमाने नहीं लेके गया था, बल्कि मैंने उसे बस मार्केट तक की लिफ्ट दी थी। फिर मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, मुझे उसके साथ वापस आना पड़ा। इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए तुम उस चश्मिश को लिफ्ट कैसे दे सकते हो? खूबसूरती पे इतना घमंड नहीं करते हैं ऐश्वर्या, क्योंकि इंसान की पहचान खूबसूरती से नहीं, उसके दिल से होती है। और मुझे पता है कि लक्ष्मी का दिल बहुत अच्छा है। खैर ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए जो कि तुम्हारे पास बहुत कम है। ये लक्ष्मी तो मेरे गले का कांटा ही बन गई है। इससे पहले ये कांटा मेरी जान ले ले, इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। लक्ष्मी, आज पहली बार तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझ पे गुस्सा किया है। देखना तुम, कल तुम्हारा पूजा में क्या हाल करती हूँ मैं। कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम्। लक्ष्मी, बहुत अड़ा ली तूने मेरे और मेरे आकाश के बीच में टांग, लेकिन अब और नहीं। आज तुझे इन दियों में जला के मैं तुझे मौत जरूर दूंगी। सीता मैया, हम भी अपने पति के बराबर में बैठकर पूजा करना चाहते हैं। जल्दी से हमें भी वो दिन दिखाइए ना। अब आप लोग आंख मूंद करके भगवान का भजन कीजिए। अब इस केमिकल से इतना धुआं उठेगा कि कोई कुछ नहीं देख पाएगा, जिसकी आड़ में मैं लक्ष्मी का काम तमाम कर दूंगी। ये अचानक इतना धुआं कैसे हो गया? तुम ठीक हो? बहुत हो गया तेरा नाटक। खबरदार, अगर तुमने लक्ष्मी पे हाथ भी उठाए तो। तुमने इस लड़की के लिए मुझे धक्का मारा? इरादा क्या है? पसंद आ
गई है क्या तुम्हें? पहली बीवी को मार के मुझसे शादी कर ली और अब तीसरी की फिराक में हो, वो भी इस चश्मिश के साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐश्वर्या यार तमाशा मत करो, अपने कमरे में जाओ। नहीं गई तो? ऐश्वर्या मैं बोल रहा हूँ अपने कमरे में जाओ। नहीं गई तो क्या कर लोगे? जाओ वरना। आकाशी, ये क्या कर रहे हो? औरतों पे हाथ उठाना आपके संस्कार नहीं है। कायर उठाते हैं औरतों पे हाथ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप कायर नहीं है। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तू ना ज्यादा दिन इस घर में टिक नहीं पाएगी और शायद इस दुनिया में भी ना टिक पाए। ऐश्वर्या चुप हो जाओ, तुम बहुत बोल चुकी हो। अगर अपना भला चाहती हो चले जाओ अपने कमरे में। बहुत बर्दाश्त कर लिया है हमने तुम्हारा, अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। वैसे आज हमारे ग्रह शांति की पूजा में तुमने कलेश फैला दिया है, जाओ यहां से। आज आपने साबित कर दिया है भगवान जी कि सीता मैया चाहे किसी भी अवतार में हो, उनके राम उन्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। आज अंग्रेजी हीरो ने हमारे लिए आवाज उठा के हमें ये भरोसा दे दिया है कि एक दिन हमारा पत्नी धर्म जरूर जीतेगा। लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार बिल्कुल खत्म ही हो गया है। मुझे बिजली का इतना बड़ा झटका लगा, तुम्हें उस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा ऐश्वर्या, फर्क पड़ा, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग दिखाने का मौका कहाँ दिया? चली गई उस लक्ष्मी को थप्पड़ मारने। अच्छा, तो तुम्हें ज्यादा बुरा इस चीज का लग रहा है कि मैंने लक्ष्मी को थप्पड़ मारा, और तुम जो रोज रोज मेरी बेइज्जती करके मुझे लगातार थप्पड़ मार रहे हो, उसका क्या? ऐश्वर्या प्लीज कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। कुछ देर के लिए क्यों? मैं हमेशा के लिए शांत हो जाती हूँ, तब शायद तुम्हारे दिल को शांति मिले। अलविदा। ऐश्वर्या बुद्धि भ्रष्ट होगी क्या तुम्हारी? क्या करने जा रही थी ये? जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से जेल कौन जाएगा? ये जाएंगे जेल। जिंदगी कोई मजाक नहीं होती जो ऐसी जान देने चली गई तुम। बहुत कीमती होती है जिंदगी, इसकी कदर करोगी तभी ये तुम्हारी कदर करेगी। और हाँ, आइंदा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो तुम्हारे पागलपन का इलाज करवाने के लिए मैं खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी तुम्हें। ये इस लड़की ने तुम्हारे सामने मुझे पागल बोला और तुमने कुछ भी नहीं कहा? सही तो कहा उसने। ऐसे खुद की जान लेना समझदारी का काम होता है क्या? ये पागलपन की निशानी होती है। अरे कसम से बिलायती गुड़िया, तेरी जैसी हालत तो हमारी दुश्मनों की भी ना करे भगवान। का ना पूरा हकदार सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी है। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मी तेरे पति को अपना बना ले। ऐसा कभी नहीं होगा। शक्ल देखी आपने उस लक्ष्मी की? ऐसा लगता है जैसे किसी कबूतर को चश्मा पहना दिया हो। अरे कहाँ आकाश और कहाँ वो लक्ष्मी? अरे गुड़िया, आजकल के जो लड़के हैं ना, वो शकल पे नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ लड़की का दिल देखते हैं। और लक्ष्मी दिल जीतने में तो माहिर है, याद रखना। अरे सासू माँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? ये देखो आज की खबर में क्या छपा है। लिखा है कि अयोध्या में एक गोरिल्ला खुलेआम घूम रहा है और वो किसी को भी उठा ले जा रहा है। मेरी तो खैर एक ही तमन्ना है कि ये गोरिल्ला उस लक्ष्मी को उठा ले जाए। ऐसा है तो फिर ठीक है, आज रात वो गोरिल्ला भारद्वाज मेंशन आएगा भी और उस चश्मिश को उठाकर ले जाएगा भी। जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जान तेरे नाम। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था।
रुकिए, मैं देती हूँ अभी। ये लीजिए। थैंक्स। किस लिए? आइसक्रीम के लिए। मीठे शब्दों में कितनी ताकत होती है ना। पति ने एक मीठा शब्द बोला और पत्नी के चेहरे में दिन भर खुशियां सजी रहती है। काश सारे पति अपनी पत्नियों से ऐसी मीठी बातें बोले, फिर दुनिया भर की पत्नियां हमेशा खुश रहेंगी। कौन है वहां? आकाशी! लक्ष्मी! ये लक्ष्मी को कहां लेके जा रहा है? लक्ष्मी! लक्ष्मी! ये लक्ष्मी को कहां लेके जा सकता है? जब तक ये यहाँ रहेगा मैं इस लड़की को बाहर नहीं ले जा सकता। चाहिए हमें।
मैं तुम्हारी इतनी परवाह करने लगा हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा रक्षक बनके। अंग्रेजी हीरो। अरे मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। ये आकाश कहाँ चला गया? छोड़ो, मैं अपने गोरिल्ला मैन से पूछती हूँ। इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? इसके तो पैसे काटूंगी। अरे तुम यहाँ क्या अंगड़ाइयाँ ले रही हो? तुम्हें पता भी है आकाश कहाँ है? मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। क्या हुआ? इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अरे तुझको हम जितना शातिर समझते थे ना, तू तो उससे भी ज्यादा बोर्डम निकली। तेरे से कहीं गुना शातिर निकली है वो लक्ष्मी। क्या किया उस लक्ष्मी ने? मेरी बात सुनिए। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तुम इस गंदी से दिखने वाली केयरटेकर के कमरे में सोने चले आए? छी, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मैं यहाँ कैसे आया? अरे हमरे भोले बिटुआ को तो पता ही नहीं इस कमरे में कैसे आया। जरूर ये चश्माधारी लक्ष्मी का ही काम है। इसने कुछ इसको घोल कर पिलाया होगा और फिर इशारा करके अपने कमरे में बुला लिया होगा। अरे ऐसी लड़की के चरित्र तो हम खूब अच्छे से पहचानते। ये लक्ष्मी तो बड़ी चालाक निकली, सीधा मालिक को बिस्तर पे ले आई। अरे वसीयत तो अपने नाम कर ही ली है इस लड़की ने। ऐश्वर्या देखना, तुम्हारे पति को भी अपना बना के ही रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगी मैं तुझे अपने पति को। ऐश्वर्या मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी। चुप करो तुम, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। इस केयरटेकर की अकल तो मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आपकी ये केयरटेकर मेरे पति के साथ जबरदस्ती कर रही थी। नहीं बड़ी बहू जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। सुफरात, और फिर बेहोशी की हालत में मैं लक्ष्मी को उसके रूम में लेके आया। फिर पता नहीं कैसे मैं ही बेहोश हो गया। क्या?
हमारे घर में गोरिल्ला आया था? नहीं दादी, वो गोरिल्ला नहीं था, वो गोरिल्ला जैसी शक्ल का कोई आदमी था। वाह, क्या कहानी बनाई है तुम दोनों ने। एक बात कान खोल के सुन लो आकाश, अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो कसम है मुझे, मैं तुम्हारे पूरे भारद्वाज खानदान को बर्बाद कर दूंगी। दादी, दादी मैं सही कह रहा हूँ। हमें वो आदमी को ढूंढना होगा जो गोरिल्ला के भेष में हमारे घर में आया था। समझ नहीं आता आकाश मेरा पति है या उस लक्ष्मी का पालनहार। पहले उसे थप्पड़ खाने से बचाया, फिर उसे गोरिल्ला से बचाया और फिर मेरा खून जलाने के लिए उसी के कमरे में सो गया। अभी तो सिर्फ खून जला है, अभी तो जल जल के राख होना बाकी। मतलब ये कि सुमित्रा चाची आकाश के साथ लक्ष्मी को ऑफिस भेज रही हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.